Hello friends, today we will discuss the elegiac form of poetry. As you all know that elegy is a personal or subjective form of poetry. पोइट्री के बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री आप जानते हैं, अ पोइट्री दैट फाइंड्स रिफ्लेक्शन ऑफ द पोइट्स लाइफ, जिसमें पोइट अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, वो सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में पोइट की अपनी पर्सनल लाइफ साइलेंट होती है। ऑब्जेक्टिव पोइट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है एपिक पोइट्री। तो एलिजी के बारे में बात करते हैं। एलिजी इज अ मोurnful पोइट्री, इट इज अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट। एज यू ऑल नो that the subject, the tone of elegy is serious. It is a mournful poetry, a poetry in which the poet expresses his sorrowful feelings. Elegy is a song or poem expressing sorrow or lamentation, especially for one who is dead. ये एक ट्रेडिशनल आइडिया है कि हम ये मानते हैं एलिजी में जो सॉरो एक्सप्रेस किया जाता है, जो दुख व्यक्त किया जाता है, दैट इज ऑलवेज ओवर द डेथ ऑफ समवन हु इज वेरी क्लोज टू द पोइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेजेडी के लिखते समय किसी पर्सन की ही डेथ हुई हो जो पोइट को बहुत क्लोज हो। इट मे बी द फेलियर इन द लाइफ ऑफ द पोइट, इट मे बी द सेपरेशन ऑफ एनी पर्सन इन द लाइफ ऑफ द पोइट, किसी से बिछड़ जाए, कभी कोई बहुत फेवरेट प्लेस हो जहां कभी रहा हो और वहां से बिछड़ना पड़ जाए, इवन दैट प्लेस कैन बी द टॉपिक। कई सारी एलिजीज में इवन इफ द पेट एनिमल दैट डाइज, दैट डेथ कैन ऑल्सो बी द सब्जेक्ट ऑफ एलिजी। तो एलिजी इज अ पोएम ऑफ लेमेंट फॉर समथिंग सीरियस, सॉरोफुल, फैटल इंजरी। कभी को लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ लॉस्ट हो गया है, मे बी द सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड सोल, द डेथ ऑफ समवन। एलिजी इज ऑलवेज कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर को ही एलिजियक मीटर कहा जाता है। ऐसा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एलिजियक मीटर। तो एलिजियक मीटर रिफर्स टू आयम्बिक पेंटामीटर। तो आप समझ गए होंगे, Elegy is a meditative lyric poem that has very mournful and melancholic tone. It is usually written to mourn the death of a close friend or loved one, but also occasionally mourns humanity as a whole. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray पढ़ा होगा, तो it does not refer to the death of any particular person, but the death of the villagers. ओरिजिन ऑफ एलिजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये टर्म है, जैसे आप एलिजी कहते हैं, और ग्रीक में एक टर्म है एल्जियोज, जिसका मीनिंग होता है लेमेंट। ये जो वर्ड है एलेजिया, ओरिजिनली इट रिफर्स टू एनी वर्स, किसी ऐसी पोएम को रिटन इन एलिजियक कपलेट्स। कपलेट आप जानते हैं पोइट्री में स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स, तो एलिजियक कपलेट्स में लिखी जाती थी एलिजी उस समय पर, और कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखी जाती थी, मे बी डेथ, मे बी लव, मे बी वॉर। और इस एलिजी में एपिटाप्स भी हुआ करते थे। एपिटाप्स आप जानते हैं, द लाइन्स दैट आर इंस्क्राइब्ड ओवर द टॉम्स दैट आर वेरी सैड एंड मोurnful सॉन्ग्स। और कमेमोरेटिव वर्सेस, लोगों की याद में दुख व्यक्त करते हुए बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती थी, उनको रिफर किया जाता था एलिजी कहकर। अभी मैंने जो जिक्र किया कि एलिजियक कपलेट्स में लिखी जाती थी, तो एलिजियक कपलेट्स में जो 2 लाइन्स हुआ करती थी, एलिजियक वर्सेस जो यूज हुआ करती थी उस समय पर, इसमें जो कपलेट फॉर्म यूज होती थी, उसमें जो फर्स्ट लाइन होती थी वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी हुई होती थी। और हेक्सामीटर का मतलब आप समझते होंगे कि 6 फीट होते हैं एक लाइन में, और एक फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट लाइन में 12 सिलेबल्स हुआ करते थे और नेक्स्ट लाइन में 10 सिलेबल्स हुआ करते थे। नेक्स्ट लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर होता था।
वेरियस फॉर्म्स ऑफ एलिजीज आर फाउंड इन लिटरेचर। उनका एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द पर्सन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो ओवर द डेथ। सबसे पहला है डर्ज। डर्ज के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज ए फ्यूनरल सॉन्ग। ये फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान चर्च प्रीमाइसिस में गाया जाने वाला गीत है जिसे डर्ज कहा जाता है। सो डर्ज इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ लेमेंट एक्सप्रेसिंग mourning or grief, but such a song is performed during the funeral ceremony. So dirge is a short elegy. It is always intended to be sung. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है Fear No More from the Heat of the Sun, जो कि शेक्सपियर के ड्रामा सिम्बेलाइन से लिया गया है। फिर एक और कंसेप्ट है जो एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी या बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मोनोडी और थ्रेनोडी क्या होता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ये मोनोडी और थ्रेनोडी ये ग्रीक कंसेप्ट है ओड का, जो एलिजिएक टोन पर आधारित होता था। तो पहले मोनोडी की बात करें तो मोनोडी क्या है? एन ओड जिसमें सिंगल वॉइस, अ सिंगल पर्सन यूज टू एक्सप्रेस हिज सॉरो ओवर द डेथ ऑफ समवन नियर एंड डियर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मोनो का मतलब सिंगल है। It was performed by a single person. A single person is found in the poem expressing his sorrow. It is a mournful song. It is also a form of elegy. But monody तभी है only the poet. No one else. His voice is heard expressing the sorrow. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्टन्स एलेजी लिसिडास, जो कि 1637 में पब्लिश हुई थी। देन थ्रेनोडी। थ्रेनोडी का मतलब है मोर देन वन पर्सन इज सीन लेमेंटिंग ओवर द डेथ ऑफ द पर्सन। मोर देन वन वॉइस इज हर्ड देयर। थ्रेनोडी की विशेषता है इट इज ऑल्सो अ बेलिंग ओड, सॉन्ग, हिम, पोएम ऑफ मोर्निंग composed or performed as a memorial to a dead person, but more than one person are found expressing the sorrow. The term originates from the Greek word threnody, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल थ्रेनोडी का है हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बुक 1। और ये जो अमेरिकन सिंगर थे माइकल जैक्सन, उनके द्वारा कंपोज है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हैं। इट वॉज रिलीज्ड ऑन जून 20, 1995। बेटा यूलॉजी का मतलब प्रशंसा करना होता है एक तरीके से। तो यूलॉजी जो है, दिस पोएम यू राइट एज ए ट्रिब्यूट टू समवन हु हैज जस्ट डाइड। किसी की डेथ हुई हो उसकी आप तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए आप पोएम लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं, और उस पोएम को यूलॉजी कहा जाता है। तो यूलॉजी इज ए स्पीच ऑफ पीस और राइटिंग दैट प्रेजेस someone very highly. Especially you write such a speech or such a piece of writing as a tribute, as a homage, as your respect and reverence to that very person who is no more now. एलिजी के दो टाइप होते हैं, पर्सनल एलिजी और पेस्टोरल एलिजी। तो पर्सनल एलिजी में पोइट लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। सीधे सीधे बताता है कि माई फ्रेंड हैज डाइड, मेरे रिलेशन में किसी की डेथ हुई, मुझे बहुत प्यारा था, एंड ही जस्ट एक्सप्रेसेस द सॉरो बाय सेइंग हाउ मच इंपॉर्टेंट दैट पर्सन वाज टू द पोएट। इसका एग्जाम्पल है टेनिशंस की इन मेमोरियम, और टेनिशन की एक और पोएम है अगर आपने पढ़ी हो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये दोनों एलिजीज जो हैं वो उनके अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए ही डेडिकेटेड है, उन्हीं की मौत पर लिखी गई थी। वॉल्ट विटमन्स की जो एलिजी है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये भी पर्सनल एलिजी का एग्जाम्पल है, जिसमें डायरेक्टली जो पोइट हैं वो एक्सप्रेस करता है अपना सॉरो अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर। एंड अब्राहम लिंकन यू नो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब पेस्टोरल एलिजी की बात करते हैं। पेस्टोरल का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू रूरल लाइफ। Pastoral form of poetry is always associated with the rural life. गांव का जीवन का जिक्र होता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो एलिजी की सेटिंग है वो रूरल होगी, रूरल लाइफ से जुड़ी हुई होगी, इसीलिए पेस्टोरल एलिजी इसका नाम रखा गया है।
इस पेस्टोरल एलिजी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अनडाउटली इट इज एलिजी। एलिजी ये है किसी की डेथ पर लिखी जाती है, मोर्नफुल पोइट्री है, सॉन्ग ऑफ लेमेंट है, ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका जो मॉडल है वो सेट किया था ग्रीक पोइट थियोक्रिटस ने। पेस्टोरल पोइट्री में जो पोइट है वो अपने आप को शेफर्ड मानता है और अपना फ्रेंड जिसकी डेथ हो चुकी होती है उसको भी एक शेफर्ड कंसीडर करता है, और उसके बाद रूरल लाइफ की सेटिंग में दिखाता है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन वॉज टू द पोइट, और उसका जाना पोइट के लिए कितना बड़ा लॉस है। इन पेस्टोरल एलिजी द पोइट अज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड and weeps the death of another shepherd. The setting is pastoral, means idyllic village ka scene, rural life. This form of poetry has several key features. Pastoral elegy की विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का मैं जिक्र करूं। द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, म्यूज जिन्हें आप गॉडेस ऑफ एपिक पोइट्री कहते हैं, उनका इन्वोकेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ द शेफर्ड्स, द पोइट्स ग्रीफ, प्रेज ऑफ द डिजीज्ड, जो डेथ हुई है जिस पर्सन की, उसकी तारीफ में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं कि हाउ ग्रेट दैट पर्सन रियली वॉज, हाउ ट्रू दैट पर्सन रियली वॉज। इसमें टायरेट का भी जिक्र होता है। टायरेट का मतलब है जो पोइट है वो डेथ को एक्यूज करता है, क्योंकि डेथ इंसानों को इंसानों से छीन लेती है। लेकिन लास्ट में जब पोइम फिनिश होती है तो वहां पर एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है कि डेथ इज एन इनएविटेबल गोल ऑफ ह्यूमंस लाइफ। वो जीवन का सबसे अभिन्न हिस्सा है, वो तो आना ही आना है। तो उसका एक्सेप्टेंस भी दिखाया जाता है। पोइट उसको एक्सेप्ट करता है कि यस, डेथ इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल इन मैंस लाइफ, जिसे आना ही आना है। जो क्लासिकल मिथोलॉजी फिगर्स भी इसमें दिखाए जाते हैं, जैसे ये डिटीज होती हैं, निम्स हैं, फॉन्स हैं, इन सब का भी जिक्र उसमें होता है। जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं पेस्टोरल एलिजी के वो आपके सामने हैं, जैसे मिल्टन्स लिसिडास, ये पेस्टोरल एलिजी है जो लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। दूसरी है पीबी शैली की एलिजी एडोनिस, और इसको उन्होंने लिखा है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड की थैरिसिस है जो उन्होंने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लो। तो अभी आपने जाना एलिजिक फॉर्म ऑफ पोइट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो थैंक